हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो एज यू कैन सी द लोकेशन। तो मैं इस वक्त आया हूँ बहुत ही खुशहाल, बहुत ही बढ़िया जगह, मतलब मेरी फेवरेट जगह, ऑल टाइम फेवरेट, सुल्तानपुर की वेई में। सो इस वक्त मैं वहीं पे हूँ, लेकिन इस बार मैं जिस जगह पे आया हूँ वो अलग है। वैसे हम उसी तरफ से मुड़ जाते हैं तो ये जो है ना, यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। इसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि ये बहुत पीछे पड़ जाता है। दूसरा, यहाँ पे रोड जो है पक्का नहीं है, मतलब उस तरफ वाले जो रोड है वहाँ पर उन्होंने पूरी जो इंटरलॉक वाली टाइल्स वो बिछाई हुई हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई उतनी ही है। पत्ते वगैरह झाड़ू रोज लगते हैं और साइड में होते हैं, और सफाई उतनी है, बस रोड अभी कच्चा है। तो ये इंटरलॉक वाला लॉक नहीं है, तो इस तरफ ज़्यादा लोग इसलिए आते नहीं हैं। बाकी जो वहीं की प्रिपरेशन है, सब कुछ सफाई जितनी काम, वो सब इक्वली है, उधर भी इधर भी। सो इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं, तो मैं इस तरफ आया हूँ। मुझे तो वैसे ही वो जगह पसंद है जहाँ लोग कम आते हैं, भीड़ नहीं होती। तो यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा, मतलब उस तरफ से भी ज़्यादा शांति इस तरफ है, क्योंकि उस तरफ लोग होते हैं, सो बाइक्स आती जाती हैं तो शोर होता है। इस तरफ बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम। ज़्यादातर इधर लोगों की जो किसान होते हैं उनकी मोटर्स है यहाँ पे, तो वही आते हैं ज़्यादातर इस तरफ। जैसे इस तरफ खेत है, आप देख सकते हैं सभी, तो और कोई नहीं आता। तो यहाँ पे इसलिए बहुत शांति है और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ पे एक सीटिंग ये है बैठने के लिए बहुत ही अच्छी, और बाकी तो वो सीढ़ियाँ वगैरह उस तरफ भी हैं और इस तरफ भी है। ये मेरी बाइक लगी है, यहाँ पर बैठा था मैं पहले। सो यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठो, अगर किसी को ड्राइंग का शौक़ है तो वो इसकी ड्राइंग कर सकता है, जैसे कि मैं ज़रूर किसी दिन करूँगा। और यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है और पानी भी शांत है यहाँ पे भी आपको। सो देखा कितनी शांति है यहाँ पे। सो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मैंने अभी भी थोड़ा सा सिनेमैटिक शॉट वाला शॉट लिया था यहाँ से। तो अभी जो है हम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत शेकी हो रहा होगा कैमरा, तो इसकी भी हमारे पास सोल्यूशन है, जो कि है हमारा गिम्बल। सो अब मैं जब भी आया करूँगा गिम्बल भी साथ में रखा करूँगा लॉन्ग विद ट्राईपॉड। तो उससे ये होगा कि हम जब भी व्लॉगिंग करेंगे ऐसे चलते वक्त तो ऐसे शेक नहीं करेगा। वैसे तो अब भी नहीं कर रहा, मेरे कैमरे में काफ़ी स्टेबिलिटी है, बट मैं बात कर रहा हूँ गिम्बल की। अगर हम चलेंगे भी तेज़ तेज़ तो शेक नहीं करेगा, ऐसे ऐसे जो होता है ना थोड़ा बहुत, वो नहीं होगा। तो यार वो तो वैसे मेरे फ़ोन में भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है इसकी। अभी मैं ट्राईपॉड ऐसे हिला रहा हूँ तो ये इतना हो रहा है मेरे ट्राईपॉड हिलाने के बावजूद भी, तो इतनी स्टेबिलिटी है। अगर मैं पूरे ट्राईपॉड को हिला दूँ फिर ऐसे कैमरा हिलेगा उसके साथ होगा, लेकिन अगर मैं जब चलता हूँ तो ये देखो मैं शेक कर रहा हूँ, तो इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है कैमरे की। सो यार इस फ़ोन के कैमरे की मैं कितनी तारीफ़ करूँ, मतलब कम है। तो वो अब जब हमारे पास गिम्बल होगा सो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है व्लॉगिंग में गाइस। तो जो फ्रंट कैमरे की स्टेबिलिटी है वो भी काफ़ी है, लेकिन बैक जो है ना, बैक की फिर आपको पता है बड़ा कैमरा आता है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी भी काफ़ी स्टेबिलिटी है। और देखो इतनी शांति वाली जगह है। मुझे यहाँ है 15 मिनट हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया। और यही अगर मैं उस साइड बैठूँ जहाँ पर हम नॉर्मली जाते हैं, वहाँ पर तो अब तक मेरे हिसाब से तो 30-40 गुज़र चुके होंगे लोग अब तक। तो इतना बड़ा जो है फ़ायदा इस जगह का। सो मैं अब यहाँ पे रोज़ आया करूँगा। सो अब जब भी आएंगे इस साइड आकर बैठा करेंगे, यहाँ पे चिल करा करेंगे, तो ये बढ़िया जगह है। बिकॉज आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इग्नोर द क्राउडेड एरियाज़। तो मुझे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके पसंद नहीं है, जहाँ पर लोग हो ज़्यादा, बस जहाँ पर कोई ना हो, कम हो लोग, या फिर शांति हो, वहाँ पर जाना पसंद है। तो ये वही जगह है। अभी जो ये पानी ग्रीन दिख रहा है ना, ये बहुत ही साफ़ पानी हुआ करता था, तो लोगों ने गंदा कर दिया, तो सीचीवाल वाले बाबा जी ने फिर से इसे साफ़ करवाया, लेकिन लोग जो हैं फिर गंदा कर देते हैं। तो बस अभी ये इस वक्त पानी फिर भी थोड़ा क्लीन है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे इस तरफ आया था तो इतना ज़्यादा गंदा था ना ये, मतलब इसके ऊपर ऐसे ही गंदगी तैयारी थी, वो जाग नहीं बन जाती गंदे पानी की, जो छप्पड़ के ऊपर जो पौधे उगे होते हैं तो वो यहाँ पर उगे हुए थे, तो इतनी गंदगी थी। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, रिफ्लेक्शन क्लियर दिख रहा है पेड़ों का नीचे से। सो यार बस यही एक मुझे सबसे बढ़िया पॉइंट लगा कि इधर कम लोग आते हैं, हालांकि ये बहुत ही पीसफुल जगह है।
लॉजिकली बोले तो ये पीसफुल इसीलिए क्योंकि कम लोग आते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करें गिम्बल की, तो यार मैं गिम्बल अभी सीख रहा हूँ क्योंकि मुझे गिम्बल के बारे में कुछ नहीं पता कैसे यूज़ करना है। हाँ, मैंने सुबह 2-3 वीडियोस देखी, या फिर मुझे उतना ही पता है जब जस्सी के लिए हमने गिम्बल ख़रीदना था तो उस वक्त मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी गिम्बल की, तो उतनी नॉलेज है जितनी वीडियो जस्सी के लिए देखी थी। बट नेवर नो कि अपने लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कभी वीडियोस देखी नहीं। उसके बाद जब गिम्बल ख़रीद लिया एक बार, तो मैंने कहा मेरा भी कोई प्लान नहीं था गिम्बल ख़रीदने का, सो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। तो फिर मुझे क्या पता, मुझे बर्थडे सरप्राइज़ पे मॉम एंड सौरव गिम्बल लेके दे देंगे। तो अब मुझे गिम्बल की वीडियोस देख के उसे सीखना पड़ेगा। फिर उसके अंदर जो बेस्ट चीज़ मुझे जो लगी है वो है डॉली ज़ूम। तो डॉली ज़ूम क्या है ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, एक बार सीख जाऊं तो मैं दिखाऊंगा। याद रखना, डॉली ज़ूम दिमाग में बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप मूवीज़ में अक्सर देखते हैं, तो मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और हाँ, मेरे साथ ये बैग है, इसके अंदर मेरी बुक्स हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूँगा अभी बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि यार पता क्या है, घर में रह के ना किसी भी अच्छे से बंदे का भी दिमाग का भंगड़ा हो जाता है। तो मेरे बारे में अगर मैं बताऊं, आप लोग शायद जानते नहीं, तो 2017 से मैं घर पे हूं, क्योंकि 2017 से मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया है। उसके बाद मैं कभी कहीं नहीं बाहर, मैं ऑलरेडी एक इंट्रोवर्ट था, लेकिन जो है इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें बाहर जाने की कोई भी चाह नहीं होती, वैसे भी मुझे ही था। बट प्रॉब्लम यार यहाँ पे आई तो जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी लाइफ में, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ वे टू कम आउट फ्रॉम हाउस टू लिव अनदर लाइफ, बिकॉज हम अपनी लाइफ से बोर हो चुके होते हैं। तो सब कुछ चाहते हैं कि जैसे कोई घूमने जाते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उसी तरह से मैं भी चाहता था बाहर जाऊँ, बट मैं जा नहीं पाता था क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता था, मेरा काम में ध्यान होता था। तो मेरे कुछ हालात ऐसी हो गई थी कि मैं घर में भी दिल नहीं लगता था, और जब बाहर जाता था तो फिर चाहता था कि घर वापस चलो जाओ और काम करो जाके। सो 2017 से लेके 2021 तक मेरी रूटीन सिर्फ इतनी ही थी, सुबह उठ के जिम जाता था, घर आकर पूरा दिन काम करता था, तो रात को कई बार दिल किया तो बाहर चला जाना, वरना नहीं। तो बाद में जब शाम को टाइम कर दिया, फिर सुबह लेट उठता, काम करता बाद में, और शाम को सिर्फ जिम के लिए बाहर जाता, फिर घर आके काम शुरू। सो 2017 के एंड से लेकर ये अभी 2021 यहाँ तक यही रूटीन सेम चल रही है। तो मैंने कहा लेट्स चेंज इट नाउ। सो मैंने इसे चेंज करने के बारे में सोचा। तो अभी जो है मैं यही सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आके 1 घंटा स्क्रिप्ट लिखा करूँगा, माइंड फ्रेश होगा अपनी फेवरेट जगह पे बैठ के, और स्क्रिप्ट लिखकर तो अगर जल्दी स्क्रिप्ट हो जाए तो मैं रिकॉर्डिंग भी यहीं पे कर लूँगा, क्योंकि इससे बढ़िया शांति वाली जगह कोई ना होगी। माइक मेरे साथ है, ट्राइपॉड माइक, तो इस बात की भी दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे रिकॉर्डिंग भी कर लिया करूँगा अगर स्क्रिप्ट टाइम पे हो जाती है, और स्क्रिप्टिंग तो हो ही जाएगी यहाँ पे। इसलिए मैं इस बैग में कॉपीज़ वगैरह लेके आता हूँ। और देर इज़ अनदर रीज़न आई कम टू हेयर विद दिस बैग एंड नोटबुक्स दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, बट नाउ लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। तो अभी जो है मेन बात यह है कि मैं यहाँ पे अभी स्क्रिप्टिंग करने वाला हूँ। सो अपनी दोनों वीडियोज़ की स्क्रिप्ट करूँगा, हैरी पॉटर की भी एंड मार्वल की भी, और डीसी की वीडियोस की भी। मतलब बेसिकली जिसका भी पॉइंट मतलब टाइम हो वीडियो का, वो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट कर लिखूँगा, और फिर रिकॉर्डिंग करके घर चले जाऊँगा। और घर जाके सिर्फ इतना ही होगा, मुझे एडिटिंग करके अपलोड करनी है। तो भाई यहाँ पे बैठ के माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा स्क्रिप्टिंग का। सो घूमना फिरना भी हो गया अपना, माइंड फ्रेश भी हो गया, और अपना काम भी हो गया। सो सब कुछ एक ही लपेटे में लपेट दिया मैंने। सो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे अभी जस्सी और कमल का भी कॉल आया था, तो मैंने कहा भाई 1 घंटा रुको, मैं 1 घंटे तक आ जाऊँगा, तो फिर बात करते हैं क्या करनी है। सो मेरे जो अभी मैंने 2 ठिकाने आज ढूंढे हैं, एक तो ये वाला, और इससे भी जो बढ़िया है वो इस तरफ है, ये वाला। यहाँ बैठ के सामने जो है इतनी खूबसूरत व्यू के सामने काम करने का मज़ा ही अलग है। तो यहाँ पे ज़्यादातर बैठने वालों में, सो यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करूँगा, या फिर वहाँ आगे भी लगा सकते हैं, और मैं चाहूँ तो इधर भी जा सकता हूँ, आगे तक रास्ता है जैसा आप देख सकते हैं, और पीछे तरफ भी ऐसे ही है। सो कहीं भी जा सकता है, शांति भरी जगह है, यहाँ रिकॉर्डिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे इतनी शांति है, मैं माइक के बिना भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बट माइक के साथ करना ज़रूरी है, बी प्रोफेशनल। तो इतनी मतलब ये जगह बढ़िया है। सो फ़िलहाल तो मैं बैठ के करने वाला हूँ अभी अपना काम। तो पहले मैं स्क्रिप्टिंग कर लूँ, रिकॉर्डिंग कर लूँ, उसके बाद व्लॉग शूट करता हूँ बाकी का। और मैंने घर से व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा यहीं आके करता हूँ, चलो बढ़िया जगह पे। तो घर पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस खाना पीना खाया, फिर यहाँ पे आ गया मैं। तो एक वीडियो की स्क्रिप्ट तो मैंने यहाँ पे लिख के रिकॉर्ड भी कर ली है, और लगभग 1 घंटा लग गया, लगभग 45 मिनट में हो गया काम। तो अभी टाइम जो है 2 बजने वाला है। सो मैं सोच रहा कि अभी घर जाऊँ, क्योंकि मैंने सुबह की सिर्फ खिचड़ी खाई हुई है, बाद मैंने कुछ खाया नहीं। तो अभी डायरेक्ट घर जाता हूँ, कुछ खाता हूँ, और फिर मुझे इसकी एडिटिंग भी करनी है, और फिर दूसरी वीडियो का काम। और जो एक और काम है वो ये है कि मैंने अपनी जो अगला व्लॉग है उसकी मैंने एडिटिंग ही नहीं करी अभी तक, जो मुझे आज अपलोड करना है। सो पहले जाके वो भी काम निपटा दूँ, वो भी ज़रूरी है, फिर वीडियोज़ का देखेंगे। और भाई अभी 1 हफ़्ता जो है जिम नहीं लगेगा, क्या करें, अभी बैक की जो प्रॉब्लम है पूरी तरह से रिकवर हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए,
इसलिए जो ये पूरा हफ्ता जिम मिस है। तो बस उस जिम के जो टाइम है उसकी जगह भी हम जो है अपना काम कर लिया करेंगे। किसी तरह का भी कोई वर्कआउट नहीं कर सकता मैं, बस जो है बैक का ध्यान रखना है। सो अभी घर चलते क्या। और मैं सोच रहा था कि व्लॉगिंग में कुछ नया करें, तो कुछ आइडिया सोचे हैं मैंने फ़नी बनाने के लिए व्लॉग को। तो जैसा कि मेरा शुरू से जो सपना, जैसे मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी थी वो करी थी अपनी फ़नी वीडियोस से। वो अभी भी यूट्यूब पे है अवेलेबल, मैं चैनल का नाम नहीं बताऊँगा, वहाँ पर पड़ी है अभी। सो अभी जो बात है वो ऐसे है कि मैं जो हूँ वो अभी फ़नी वीडियोस जो मतलब कुछ फ़नी स्टफ जैसे यूट्यूब में व्लॉग्स में इंडिया में कोई नहीं करता, हम करेंगे। तो काफ़ी कुछ नया ला रहा हूँ अभी मैं व्लॉग में, तो डेफिनेटली आप सबको पसंद आएगा। बट फ़िलहाल अभी जो है थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन थोड़ा सा मैं अपने चैनल्स का बाकी का काम में थोड़ा बिजी हूँ। बट अभी जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्लॉगिंग में, तो कुछ फ़नी करेंगे जिससे और व्लॉग मज़ेदार बनेंगे। तो सिर्फ अपनी रेगुलर लाइफ दिखाने के अलावा बहुत कुछ होगा व्लॉग में अब, तो वो डेफिनेटली आप सबको पसंद आएगा और बहुत जल्द करेंगे। तो फ़िलहाल तो मैं अभी घर निकल रहा हूँ, तो बैग पैक करूँ अपना, तो निकलूँ। वैसे यहाँ से जाने को दिल नहीं करता ऐसी जगह से, बट क्या करें भाई, खाना पीना और काम नहीं छोड़ सकते ना, वो तो करना ही पड़ेगा। सो वी हैव टू गो बैक होम नाउ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। तो जस्सी कर रहे हैं अपना ब्लॉग, और अभी हम आ चुके हैं कमल की शॉप में। तो मैं सुल्तानपुर सीधा यहाँ आ गया, तो कमल बोल रहा है कोई अर्जेंट मीटिंग करनी है इसने कुछ व्लॉगिंग के बारे में। तो मतलब ये भी चाहता है कुछ, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम कुछ फ़नी करेंगे, धमाकेदार करने, कुछ अलग करना है व्लॉग में ताकि जल्दी हिट हो। तो यही करने के लिए कमल ने यहाँ बुलाया, ये भी यही सोच रहा है। और हमारे साथ आज अर्श भी है। तो इस बंदे को कोई नहीं जानता क्योंकि ये व्लॉग में दूसरी बार आया है। तो जब हम गए थे ना अपने टूर में, जब कुल्लू मनाली तो गए नहीं कालाटा दलौजी गए थे, जब उससे पहले जब घर में रात को मैगी बनाई थी ना, उन्हें रोटी के साथ खाई थी, तो ये बंदा तब वहीं पे था। ये अर्श जो है ये कमल का कज़न है, ये भाई है कमल का, और कमल इसकी बहन है जो वहाँ बैठी है। तो जो अर्श की बहन कमल है वो क्रेडिट कार्ड बनवा रही है क्योंकि यहाँ पे शिंदी भी आया हुआ है। ये शिंदी, वैसे इसका ना अंश है, हम इसे शिंदी, मैं शिंदी बुलाता हूँ। तो ये मेरा जो क्लासमेट है, मतलब कुकिंग के टाइम जो हुआ 15 में, जब हम कुकिंग का डिप्लोमा करते थे, तो ये भी साथ हम दोनों ने किया इकट्ठे में। ये भी सुल्तानपुर से बिलोंग करता है। तो ये बंदा मीटिंग अटेंड करने आया है, ये बोल रहा है कि जल्दी मीटिंग करो और हमें जाना है। हमें घर से बाजें आ रही हैं। बाजें आ रही है, इसे घर से बाजें आ रही हैं, तो ये जा रहा है। इससे पहले मुझे भी घर से बाजें आने लग जाए, मैं भी घर पहुंचता हूँ क्योंकि मैं घर से निकला हूँ 12 बजे का, अभी 3 बजे। अब मेरे घर से सिर्फ बाजें नहीं जुतियाँ भी आएंगी अगर मैं टाइम पे ना पहुँचा तो मुझे जाना चाहिए। पता नहीं गर्मी के मारे जो मुँह है बोल रहे हैं यार। तो कमल अपना क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है शिंदी के हाथों। तो इसकी आरसी आ चुकी है और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके गाड़ी को, अब इसका क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। पहले जो है नहीं बना था, इसी कारण नहीं बना था क्योंकि तब सिर्फ 4 महीने होते गाड़ी ले हुए। गाड़ी को तो हम 6 महीने होने नहीं देते, अगर बिक जाती, साली बिकी नहीं तो अगर बिक जाती तो 6 महीने नहीं होने देते, लेकिन इसको किसी ने खरीदा ही नहीं, तो 6 महीने का भी साथ हो जाएंगे यार। और ये ब्लू वाला जो आ रहा है ना, ये मैं काट डालूंगा घर जाके कैंची लेके। तो इनको तो भी टाइम लग रहा है, तो मैं घर निकलता हूँ यार, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया। तो घर जाके खाना भी खाना है और मुझे अपनी वीडियोस का काम संभालना है, क्योंकि आज से किसी भी चैनल पर गैप नहीं डाल सकते। तो घर में मॉम ने बनाया है पॉपकॉर्न, हेल्दी पॉपकॉर्न विद चाय, मुझे लगा कॉफ़ी होगी। अभी जो है हमें जाना है डॉबी की वैक्सीन करवाने। सो उसकी लास्ट वैक्सीन रह गई है, तो ये देखो उसका पासपोर्ट, वीज़ा नहीं लगवाने जा रहे, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। तो उसकी लास्ट वैक्सीन रह गई है और मुझे याद था एक्चुअली, बट भूल गया था, मतलब याद नहीं था, बस भूला नहीं था। तो बस बात अब कुछ इस तरह है कि अब जो है मुझे याद आया कि उसकी वैक्सीन रहती है, तो मैंने डेट चेक करी तो 14 अगस्त की डेट थी, आज 16 हो गई है, मतलब 2 दिन लेट है वैक्सीनेशन से उसकी। तो ये इसकी लास्ट वैक्सीनेशन है, इसके बाद इसे के कोई वैक्सीनेशन नहीं लगेगी पूरे 1 साल तक, मतलब जब तक ये 1 साल का नहीं हो जाता। अभी सिर्फ 5 महीने वाला होने वाला ये, तो मतलब अभी इसकी वैक्सीनेशन ख़त्म है और पंगे ख़त्म वैक्सीनेशन के, पूरी इसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट इस वाले इंजेक्शन के बाद। तो ये वाले टॉपिक है जो टीकाकरण हो चुके हैं 4 वाले,
ठीक है। तो अभी लास्ट वाला लगना है 5वां यहाँ पे, तो कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद पूरी वैक्सीनेशन कंप्लीट। तो मैं और सौरभ निकल रहे हैं अभी वैक्सीनेशन के लिए, और ये कल वाली चिल्लर पार्टी है, ये खेलने डॉगी के साथ। सो लॉज में पहुंच गए शॉप में, अब डॉबी का टीकाकरण। ये देखिए छोटा सा पग। टीकाकरण इधर देख मामा। मैंने माने जी का कोटला पता नहीं लगे कि कोई रिएक्शन नहीं डॉबी ऐसे तो फुलादी मर्द बन गया। आमना सामना शेजू वर्सेस कल्चर पॉ। वो देखो डर गया डर। So, अभी देखो जलवा क्या होने वाला है अभी। अरे 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 ये पकड़ लिया शिकार ने शिकार को पकड़ लिया। नहीं शिकार ने शिकारी नहीं, शिकारी ने शिकार को पकड़ लिया हैं। नहीं इतना यहाँ तो बच मोरे सीन पाया मैं। डॉबी की फाइनल वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, अब उसकी वैक्सीनेशन होगी जाके दिसंबर के महीने में 1, और उसके बाद 6 महीने बाद जून में 2022 में। तो ये दो वैक्सीनेशन अब 3-4 महीने बाद होनी है। तो जो मेन जो जब डॉग जो बॉर्न होता है उसके बाद जो 5 जो मेन होती है वो हो चुकी है। सब तकलीफ वाली बात कोई नहीं है, टेंशन वाली बात कोई नहीं है, क्योंकि इसकी बीमारी वाली भी और इसकी जो है हर एक जो मेडिसिन मतलब मुझे याद भी नहीं है सभी हो चुकी है, तो टेंशन खत्म होगी। और एक और बात, लोहा ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी इंसान नहीं तोड़ सकता, लेकिन मेरे भाई ने ना बाइक का स्टैंड तोड़ दिया, वो भी बिना बाइक को गिराए। तो यहाँ से नीचे उतारा था बाइक को, हैंडल उतारने लगाना था मतलब लगा हुआ था, उतारना भूल गया तो बस ठोक दिया उतरते उतरते, और देखो तोड़ दिया इसे नए हैंडल को। अभी देखो स्टिकर भी नहीं उतरा इसका, मैंने नया लगवाया था। तो फिर से एक नए से वेल्ड करवाने जा रहा हूँ, अगर वेल्ड हो जाए तो ठीक है, वरना नया लगवाना पड़ेगा। अभी बैक की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो थोड़ी पेन है, तो 2-3 दिन में कवर हो जाएगी मेरे हिसाब से 2 दिन। लेकिन ये पूरा हफ्ता जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, वैसी जिम तो बिल्कुल नहीं। सो नेक्स्ट वीक से जो है जिम लाइफ स्टार्ट होगी। तो अब तो बस भाई घर में ही है, काम करो, बस यही शेड्यूल है फिलहाल तो। सो इस ब्लॉग को गाइस ये भी एंड करते हैं और मैं इस ब्लॉग को एडिट कर लूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, कहो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ